Hello student, today we are going to continue with our exercise 9.1 question number 7. Rewrite the following rational number in the simplest form. Okay, so we are going to do this second part and this third part. So question number 7. So the second part is 25 by 45. So we have to write this rational number in its standard form. तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं और जो सिंप्लीफाइड जो फ्रैक्शन आता है दैट इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ रैशनल नंबर. सो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं. अगेन 25 by 45. Both these numbers are divided by 5. 5 5s are 25, 5 9s are 45. So 5 by 9 is the standard form of 25 by 45. क्योंकि 5 by 9 all simplify नहीं हो सकता क्योंकि ये दोनों नंबर और ऐसा कोई कॉमन नंबर नहीं है जो इन दोनों नंबर को डिवाइड कर सके. तो therefore 5 by 9 is the standard form of 25 by 45. इसी तरीके से इसका थर्ड पार्ट करते हैं -44 by 72. तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हमेशा ये चीज़ याद रखना, ये जो माइनस का सिंबल है ये हमेशा न्यूमरेटर के साथ होता है और उसके बाद हम इसको नॉर्मली सिंप्लीफाई करते हैं जैसे हमने ऊपर वाले पार्ट में किया है. ओके, सो दिस इज़ -44 by 72. दीज बोथ नंबर आर डिवाइडेड बाय 2. 22 and again it is these both number are divided by 2. 11. So it is -11 by 18. तो -11 by 18 is the standard form of -44 by 72. ये चीज़ याद रखना, -11 by 18 is the standard form of -44 by 72. यहाँ मैं नोट लिख रही हूँ, -11 by 18 ही स्टैंडर्ड फॉर्म होगा. इस तरीके से 11 by -18 ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है. जो ये माइनस का सिंबल है ये हमेशा न्यूमरेटर में ही होना चाहिए. ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 8. So this is question number 8. Fill in the blanks with the correct symbol out of greater than, less than and equal to. तो यहाँ पे हम लोगों को इस तरीके से हम लोगों को रैशनल नंबर्स दिए हुए हैं. इन रैशनल नंबर को हम लोगों को देखना है कि कौन सा रैशनल नंबर ग्रेटर देन होगा, कौन सा लेस देन होगा. अब देखो, ये माइनस का रैशनल नंबर है, ये प्लस का रैशनल नंबर पता है और हमें पता है माइनस के नंबर प्लस के नंबर से छोटे ही होते हैं. तो यहाँ पे तो हमें कुछ करना ही नहीं है, डायरेक्टली हम लोग लिख देंगे -5 by 7 इज़ लेस देन 2 by 3. अब यहाँ पे दोनों के दोनों माइनस में है, ये -4 by 5 है, -5 by 7 है. तो इसको कैसे सॉल्व करना है, तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, -4 by 5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा और -5 by 7 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा. उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस 5 और 7 का हम लोग एलसीएम निकालेंगे. ठीक है, सो इसका हम लोग सेकेंड पार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 सेकेंड पार्ट, -4 by 5 एंड -5 by 7. तो सबसे पहले हम इस 5 और 7 का एलसीएम निकालेंगे. तो 5 1s are 5 and this 7 and this 1 and 1. So LCM of 5 and 7 is 35. ओके, तो अब मेरे को क्या करना है, इस 4 by 5 में डिनोमिनेटर को 35 बनाना और इस -5 by 7 में भी डिनोमिनेटर को 35 बनाना है. तो -4 by 5, तो डिनोमिनेटर को 35 बनाने के लिए मैं 7 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ. तो अगर मैं डिनोमिनेटर को 7 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो न्यूमरेटर को भी मुझे 7 से मल्टीप्लाई करेगा. तो दिस इज़ -28 by 35. ओके, इसी तरीके से -5 by 7. अब इस -5 by 7 का भी डिनोमिनेटर मुझको 35 बनाना है. तो मुझे डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. अगर मैं डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मुझे न्यूमरेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो दिस इज़ -25 by 35. तो ये -4 by 5 की जगह मैं लिख दूँगी -28 by 35 एंड इस -5 by 7 की जगह लिख दूँगी -25 by
35। अब हमें पता है कि ये हम लोग अगर नंबर लाइन बनाते हैं, दिस इज़ 0, दिस इज़ 1, दिस इज़ 2 एंड दिस इज़ 3 एंड दिस इज़ सो ऑन एंड दिस इज़ -1, दिस इज़ -2 एंड दिस इज़ -3 एंड वी नो दैट दिस -1 इज़ ग्रेटर देन -2। तो इसी तरीके से अगर हम आगे जाएंगे तो -25 ग्रेटर होगा -28 से। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि माइनस वाले में जो छोटा नंबर होता है वो बड़ा होता है। ठीक है, इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। तो -25 इज़ ग्रेटर देन 28। So this -28 by 35 is less than -25 by 35। तो -28 by 35 किसके बराबर है? -4 by 5 के। -4 by 5 is less than -5 by 7। ओके, सो इसका एक और पार्ट लेते हैं एंड देन ये क्वेश्चन के बाकी पार्ट तुम लोगों के होमवर्क होंगे। तो ये जो जितने भी पार्ट्स हैं सारे के सारे पार्ट्स इसी तरीके से करने हैं। हम लोग ये 7th पार्ट लेते हैं, 0 and -7/6। इसमें भी 0 और -7/6। तो ऑफकोर्स 0 नंबर लाइन अगर हम लोग बनाएं इस तरीके से, तो दिस इज़ 0 एंड दिस इज़ -1, -2, -3। तो 0 इज़ ग्रेटर देन माइनस negative numbers। okay, so this implies 0 is greater than -7/6। okay, so now let's move on to next question, question number 9, which is greater in each of the following। तो जिस तरीके से हम लोगों ने पीछे वाले क्वेश्चन में किया था उसी तरीके से हमें इस क्वेश्चन में करना है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग ये 5th पार्ट लेते हैं और ये 1st पार्ट लेते हैं। 2/5 एंड 5/2, 2/3 एंड 5/2 में से कौन सा नंबर मतलब कौन सा रैशनल नंबर बड़ा है? तो सेम चीज़ करेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 9, 2/3 एंड 5/2। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों को इसका डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो दिस 3 and 2, तो दिस 2 1s are 2 and this 3 1s are 3। तो LCM of 2 and 3 is 2 into 3 6। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? डिनोमिनेटर में 6 बनाना पड़ेगा। तो 2/3 इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है ताकि डिनोमिनेटर में क्या हो? 6 हो। ठीक है, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 6 हो, तो इसको डिनोमिनेटर को हम लोग को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर हम लोग डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 2 4 एंड 3 2 6। तो दिस इज़ 4/6। इसी तरीके से 5/2। अब 5/2 को भी मेरे को डिनोमिनेटर में 6 करना पड़ेगा। तो यानी कि डिनोमिनेटर को मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर मैं डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मुझे न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5 3 ज़ा 15 एंड 3 2 ज़ा 6। ठीक है, तो अब क्या हो गए? ये लाइक फ्रैक्शन हो गए। मतलब अब मुझे कंपेयर करना है 4/6 एंड 5/6। लाइक फ्रैक्शन हो गया मतलब इनका डिनोमिनेटर सेम हो गया। तो जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो उनको हम लाइक फ्रैक्शंस या फिर लाइक रैशनल नंबर्स बोलते हैं। सो अब यहाँ पे हम लोग सिर्फ न्यूमरेटर को कंपेयर करेंगे जिसका क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है तो पॉजिटिव नंबर्स में पॉजिटिव रैशनल नंबर्स है तो पॉजिटिव नंबर में जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो रैशनल नंबर भी बड़ा होगा। सो 15 इज़ ग्रेटर देन 4, देयरफॉर this 4/6 is less than 15/6। this implies 2/3 is less than 5/2। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग एक लास्ट पार्ट लेते हैं इस क्वेश्चन का, 5th पार्ट, -3 2/7 एंड -3 4/5। ओके, सो अब मैं क्या यहाँ पे क्या दिया हो? हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया हो। तो हम लोग इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को सबसे पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 7 3 ज़ा 21, 21 + 2 23। तो दिस इज़ 23/7। आई होप ये मिक्स्ड फ्रैक्शन सभी को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आता होगा। सबसे पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करके 7 3 ज़ा 21, 21 में ये जो ऊपर न्यूमरेटर है इसको ऐड कर देंगे। तो 21 + 2 इज़ 23। माइनस का सिंबल है इसलिए हम लोग माइनस का सिंबल रख रहे हैं। देन सेम चीज़ यहाँ पे 5 3 ज़ा 15, 15 + 4, 15 + 4 is 19। okay, so this is -19/5।
5। ओके, सो दिस इज -19/5। अब हम लोगों को क्या करना है, इसका डिनोमिनेटर सेम करना है। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकालेंगे। तो दिस 7 एंड दिस 5, तो 5 1 ज़ा 5 एंड दिस 7 1 and 1। तो एलसीएम ऑफ 5 and 7 इज 5 × 7 35। तो यहाँ पे क्या करना है, -23/7। तो -23/7 इसका डिनोमिनेटर मुझे 35 बनाना है। तो डिनोमिनेटर को मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर मैं डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मुझे न्यूमरेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और ये हो गया -115/35। इसी तरीके से अब मुझे क्या करना है, -19/5 इसको मुझे क्या करना है, डिनोमिनेटर को 35 बनाना है। तो दिस इज़ -19/5। तो डिनोमिनेटर को मुझे 35 बनाना है। तो मैं डिनोमिनेटर को 7 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे न्यूमरेटर को भी 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो -19 × 7 इज़ -133/35। ओके, सो इसको सॉल्व करने के बाद हम लोगों का आया -115/35 और ये आ गया -133/35। ओके, तो यहाँ पे ये वाला नंबर देखा जाए तो बड़ा है और ये वाला नंबर छोटा है। सो -115/35 इज़ greater than -133/35। -115 हम लोगों का किससे आया था, -3 2/7 से। इज़ ग्रेटर देन, ये हम लोगों का किससे आया था, -3 4/5 से। तो -3 2/7 इज़ ग्रेटर देन -3 4/5। ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। So this is question number 10. Write the following rational number in ascending order. तो ये तो like rational numbers है, तो इसको तुम ऑलरेडी क्या कर सकते हो, ascending order में अरेंज कर सकते हो। हम लोग ये वाला क्वेश्चन लेते हैं, सेकेंड पार्ट। ठीक है, यहाँ पे 3 रैशनल नंबर दिए हैं, एक -1/3, एक -2/9 और एक -4/3। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसके डिनोमिनेटर को, सबके डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों नंबर का एलसीएम निकालेंगे। तो इट इज़ -1/2 सॉरी -1/3 -2/9 एंड -4/3। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इन तीनों नंबर का एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो 3 9 3, सो 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3 एंड दिस इज 3 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3। सो एलसीएम ऑफ 3 9 3 इज 3 × 3 9। ओके, सो अब हम लोगों को क्या करना है, इन सब का हम लोगों को डिनोमिनेटर 9 बनाना है। तो मेरे को डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर मैं डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मुझे न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो दिस इज़ -3/9। इसी तरीके से -2/9, तो ये तो ऑलरेडी 9 है, यानी कि ऊपर नीचे 1 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या -2/9 को डायरेक्टली -2/9 भी छोड़ सकते हैं, कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। एंड दिस -4/3। तो -4/3 के लिए हम लोगों को डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तभी हमारा डिनोमिनेटर में 9 आएगा। तो हम लोग डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई करें तो मुझे न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आ गया -12/9। सो हम लोगों का क्या आ गया, -3/9 -2/9 एंड -12/9। तो असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़ा। तो इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है, ये -12/9 इज़ लेस देन, फिर उसके बाद कौन सा है, ये वाला -3/9, फिर उसके बाद कौन सा है, ये वाला सबसे बड़ा है -2/9। तो -12/9 हम लोगों ने किससे बनाया था, -4/3 से। तो -12/9 की जगह हम -4/3 लिख देंगे। और -3/9 हम लोगों ने किससे बनाया था, -1/3 से। तो इसकी जगह हम -1/3 लिख देंगे और -2/9। सो दिस इज़ आर असेंडिंग ऑर्डर। सो इस क्वेश्चन के जो बाकी पार्ट बचे हुए हैं, दिस फर्स्ट पार्ट एंड थर्ड पार्ट, दिस इज़ योर होमवर्क। So that's all for today. Thank you.